नाज़रीन, इनको हर तरफ से आजादी है, ये जो चाहे कर सकते हैं क्योंकि ये अशराफियां हैं। जद्दी पुश्ती नस्ल दर नस्ल सियासतदान है। बिलावल ने आज एक सहाफी को मुंह चिढ़ा दिया। बिलावल की जगह अगर किसी तहरीक इंसाफ के लीडर ने सहाफी का मुंह चिढ़ाया होता, मजाक बनाया होता, तो अब तक आजादी सहाफत खतरे में आ चुकी होती। आडू गैंग बाहर निकल आता, सीना को भी शुरू हो जाती। सोचें जरा अलीमा खानम के साथ क्या हुआ। एक सहाफी बाकायदा प्रोग्राम बनाकर उन्हें तंग करने और गालियां देने उनकी मीडिया टाक में पहुंचाया गया। बदतमीजी भी उसने खुद की, तमाशा भी उसने लगाया और मीडिया ने अलीमा खानम का बाइकआउट कर दिया। ये है इस मीडिया का डबल स्टैंडर्ड। ये जद्दी पुश्ती सियासतदानों का खेल बन जाता है और जिस खानदान पर इस वक्त सबसे ज्यादा जुल्म हो रहा है उसका मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। बाकी जो अशराफिया है ये उसके आगे सर झुकाए हुए हैं। बिलावल की इस गैर इखलाकी हरकत की ना कोई मजम्मत कर रहा है और ना ही इसका मीडिया ट्रायल किया जाएगा। ये वीडियो क्लिप मुलाहजा फरमाएं। बिलावल भुट्टो एक सहाफी का मजाक उड़ा रहा है। किस तरह वो उसे इशारे कर रहा है कि तुम चुप कर जाओ या फिर ये कि जो तुम्हारा दिल करे तुम करो, रोते रहो, मैं तुम्हारी किसी बात का जवाब नहीं दूंगा। अगर तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा ने ये हरकत की होती तो अब तक पूरे पाकिस्तान में कोहराम मच चुका होता। सहाफती तंजीमें एक्टिव हो चुकी होती। सहाफती इकदार पर कई रोज तक टॉक शोज होते और इस एक बात को मिसाल बना बना कर पेश किया जाता। बिलावल की औकात ये है कि सहाफी ने सख्त सवाल कर दिया और ये भाग निकला। उल्टा सहाफी को हेजड़ों की तरह इशारे करने लगा। आपने चौकों चौराहों पर खड़े हेजड़े देखे होंगे, मुझे आज बिलावल और उस सड़क छाप हेजड़े में जरा भी फर्क महसूस नहीं हुआ। बिलावल से सहाफी ने पूछा, सर पख्तून सहाफियों का आपने सवाल नहीं लिया। इस पर बिलावल भुट्टो की हरकत देखें, लेकिन यहाँ किसी सहाफत की गैरत नहीं जागेगी, कोई बाइकआउट नहीं होगा, कोई टीवी प्रोग्राम्स नहीं होंगे। दोगलेपन और मुनाफिकत की इंतहा है, इसीलिए इस कौम की हालत नहीं बदल सकती। यहाँ इस अशराफिया को सपोर्ट करने वाले बहुत हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी इस इशारे में तीसरी जंस की वाइब्स देते हुए नजर आ रहे हैं। नदीम अफजल चंद को अपने लीडर पर फख्र तो होगा। पीपीपी में दो नाम निहाज सुलझे हुए इंतहाई मुनाफिक लोग हैं, नदीम अफजल चंद और कमर जमान कायरा हैं। ये इस हद तक गैर इंसानी और जालिमाना फितरत रखते हैं कि कादिर पटेल जैसे लोग आपको इनसे बेहतर नजर आएंगे, क्योंकि इन मुनाफिकीन के इखलाकियात पर लेक्चर देखें और अपने बिलावल भुट्टो की हरकत पर मुजरिमाना खामोशी देखें। बिलावल भुट्टो की आज की हरकत देखकर साफ लग रहा है कि बचपना अभी तक इसकी रगों में दौड़ रहा है। सोने का चम्मच मुंह में लेकर आंख खोलने वाले को लगता है कि साफी भी नौकर चाकर हैं, अवामी लीडर बनने निकले हैं, मगर तौर तरीके अभी तक फीडर वाले हैं। लगता है जिस्म की चर्बी के साथ साथ इसकी अकल भी पिघल गई है। ये सहाफी लोग इमरान खान और उसके खानदान के लिए हल्के हो जाते हैं, क्योंकि उनका और उनके चैनल मालिकान का कारोबारी इनके लिफाफों से चलता है। सलाम है ऐसे सहाफियों पे जो अपनी तजलील के बाद भी इन्हीं के आगे पीछे घूमते हैं। अगर एक सहाफी बरादरी ही अपने हक के लिए एक हो जाए तो बहुत कुछ बदल सकता है, मगर यहाँ तो टोटगिरी ही खत्म नहीं होती। हकीकत ये है कि उसूल इंसाफ और आजादी सहाफत का मियार किसी पार्टी या फर्द के रंग से नहीं मापा जाना चाहिए। सोचें जरूर, क्योंकि आज जो दूसरों पर इल्जाम लगाता है कल खुद उसी आईने में झलक सकता है। सोच कर ही कराहियत महसूस होती है कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का वजीर आजम बनने का उम्मीदवार है। अस्तगफिरुल्लाह, यकीन नहीं आता इस इंसान को भी एक ऑप्शन के तौर पर रखा हुआ है ताकतवरों ने। आखिर हम पाकिस्तानियों ने ऐसे क्या गुनाह किया है जो ये जैसे लोग हमारे हुक्मरान बन जाते हैं। ये जो बिलावल ने सहाफियों का तमस्कुर उड़ाया है वो सिर्फ सहाफियों का नहीं बल्कि इस पसमानदा कौम का है और जो हमारी औकात है। अब मौका है कि इस बारे में बात करना शुरू करें। इस कौम की गैरत कैसे जगाई जाए। आखिर कब तक तजलील सहते सहते इस कौम की बस होगी। आखिर हम कब अपने लिए जीना सीखेंगे। कौम की गैरत, खुददारी और इज्तिमाई शौर उस वक्त जागता है जब तालीम आम और मियारी हो। इल्म इंसान को गुलामी के तोक से निकालता है, बाशऊर बनाता है। जब तक हमारे स्कूल जहालत फैलाते रहेंगे गैरत सोई रहेगी। नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश में तालीम का रेशो हमसे कहीं ज्यादा है, इसीलिए उन्होंने अपने लिए आजादी हासिल कर ली। अगर माशरे में निजामी इंसाफ यकसा हो, जब ताकतवर और कमजोर के लिए कानून बराबर होगा, तभी लोग खुद को महफूज समझेंगे और अपनी इज्जत के लिए खड़े होंगे। सच बोलने वालों को सपोर्ट किया जाए। जब कोई हक बात करे तो हम उसके साथ खड़े हों, ना कि खामोश तमाशाई बन जाए। मीडिया को आईना बनाया जाए, हथियार नहीं। मीडिया का असल काम अवाम को बेदार करना है, मगर अफसोस कि आज वो भी ताकत के गमले में उग रहा है। कौम खुद एहतसाबी करे। हमें दूसरों को इल्जाम देने से पहले खुद से पूछना होगा, क्या हम खुद बेदार हैं? क्या हम वोट की ताकत को समझते हैं? क्या हम अपने हक के लिए आवाज बुलंद करते हैं? छोटे छोटे अमलों से बड़ी बड़ी तब्दीली मुमकिन है। अवाम अपनी अपनी सतह पर करप्शन से इनकार करें, झूठ ना बोलना, इंसाफ से पेश आना, यही इनकलाब की पहली ईंटें हैं। गैरत बंदूक से नहीं किरदार से जागती है, और किरदार एक फर्द से, एक घर से, एक स्कूल से, एक उस्ताद से, एक माँ से शुरू होता है। गुलामी के तोग सिर्फ तब उतरते हैं जब ज़हन आजाद हों, जिस दिन उनके पास खाने को कुछ ना हो, सर छुपाने की जगह ना हो और कहीं से कोई सहारा ना मिले। बस ऐसी भूख, नंग और नाउमीदी ही शायद उन्हें इस खूब खिला पिलाकर खामोश रखने वाली मवेशियों जैसी हालत से बाहर निकाले। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक वो ठीक हैं। मदद तो आ रही है ना, कर्जा
मुआवजा भी मिल रहा है, भीख मांग लेंगे। एक सोई हुई कौम को बेदार करने के लिए आखिर और कितना वक्त लगेगा और कैसे हालात होंगे जब पाकिस्तान के गरीब अवाम भी अपनी हुकूक की पामाली के खिलाफ उठ खड़े होंगे, जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया और अब नेपाल की अवाम करप्ट सियासतदानों के खिलाफ बाहर निकल आई और अपने हुकूक हासिल कर लिए हैं। जब तक पेट बढ़ने को कुछ मिलता रहे, बिजली कभी कभार आती रहे और मोबाइल पर सोशल मीडिया चलता रहे, तब तक हमारी कौम सोई रहेगी। इनकलाबात सिर्फ भूख और नाउमीदी से नहीं आते, शऊर और गैरत से भी आते हैं, जो मुनज़्ज़म अंदाज में पैदा की जाती है। तालीम, क़यादत और मीडिया के जरिए पाकिस्तान में तालीम को जानबूझकर महदूद रखा गया, मीडिया को खरीद लिया गया या बांध दिया गया, अवाम को फिरका वारियत, कौम परस्ती और झूठी उम्मीदों में उलझा दिया गया। जब अवाम ये समझ आएगी कि वो सिर्फ वोट देने के लिए पैदा नहीं हुई, महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी उनकी किस्मत नहीं बल्कि चोरी शुदा हक है, और जब उन्हें लीडर नहीं बल्कि रहनुमा मुयस्सर आएगा तो इनकलाब आएगा, और ऐसा इनकलाब जिसे कोई ताकत रोक नहीं सकेगी। लेकिन सवाल ये है, क्या हम सिर्फ इंतजार करें या अपने इर्द गिर्द शऊर बेदार करने का आगाज खुद करें? ये बेदारी उसी दिन आएगी जिस दिन हर शख्स ये फैसला करेगा कि अब मजीद खामोश नहीं रहना। पीपल्स पार्टी एक अवामी जमात होने की दावेदार है, मगर उसका पूरा ढांचा मुरूसियत के गिर्द घूमता है। जुल्फिकार अली भुट्टो से शुरू होने वाली ये खानदानी वरासत अब बिलावल जरदारी तक आ पहुंची है, और पार्टी के अंदर किसी में ये जुर्रत नहीं कि वो इस तर्ज सियासत पर सवाल उठा सके। पार्टी का निजाम शख्सियात पर मबनी है, नजरिए पर नहीं। ओहदे, टिकट और तरक्की वफादारी की बुनियाद पर मिलती है, मेरिट पर नहीं। पार्टी कारकुन सिर्फ नारे लगाने तक महदूद हो गए हैं, सोचने, समझने और सवाल करने का हक नहीं रखते। लिहाजा पीपल्स पार्टी के असल नजरिए यानी रोटी कपड़ा मकान की जगह भुट्टो जिंदा है जैसे खोखले नारों ने ले ली है। सिंध में हुकूमत करने के बावजूद पार्टी अवामी मसाइल हल करने की बजाय इक्तिदार के तहफ्फुज में लगी रहती है। जब तक पार्टियों के अंदर जमहूरियत नहीं आती, मरूसियत के खिलाफ आवाज दबाई जाती रहेगी और अवाम सिर्फ वोट देने के लिए इस्तेमाल होते रहेंगे। बिलावल भुट्टो कभी भी चेयरमैनशिप के लिए क्वालिफाई नहीं करते थे। ये एक तल्ख हकीकत है। इस कौम के पास इन मुरूसी जागीरदारों के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त और तल्ख हकीकत है। बिलावल भुट्टो सिर्फ इसलिए चेयरमैन है क्योंकि वो भुट्टो खानदान में पैदा हुए, न कि अपनी किसी सियासी जदोजहद, तजुर्बे या सलाहियत की बुनियाद पर। अगर पाकिस्तान में जमहूरी इक़्तिदार वाकई मौजूद होती तो पार्टी चेयरमैन का इंतखाब वोटों से होता, वरासत से नहीं। एक नौजवान जो बाहर से तालीम लेकर आया हो मगर मकामी सियासत, अवामी मसाइल और जमीनी हकीकतों से नाबलद हो, वो खुद ब खुद कौम की क़यादत का अहल नहीं हो सकता। उसकी क़यादत पर सवाल उठाने वालों को बगावत का ताना ना दिया जाता। कौम का मसला ये है कि हमारे पास असल लीडरशिप के दरवाजे ही बंद हैं। सियासी जमातें निजी जागीरें बन चुकी हैं। हर पार्टी में सिर्फ वारिस का हक है, कारकुन सिर्फ मुरीद हैं। जब कौम बाशोर होकर मुरूसी सियासत को मुस्तरद कर दे तब ही अहल लोग आगे आएंगे, वरना जरदारी, बिलावल, मरियम, हमजा और दीगर नस्ल दर नस्ल कायद बनते रहेंगे और कौम इसी दायरे में घूमती रहेगी। कुदरती आफात से मुकाबला नहीं किया जा सकता, लेकिन हर मुमकिन कोशिश करके इसके नुकसान को कम किया जा सकता है। पंजाब के बाद सिंध में भी कुदरती आफात के आने का सिर्फ ऐलान कर दिया गया है। कोई हिकमत अमली तय नहीं की गई कि कैसे इससे निमटना है। अमीर लोग मौसम इंजॉय करते हैं, जबकि गरीबों के घर पानी में डूब जाते हैं, जैसे आज लियारी डूब गया। 70 साल से भुट्टो का सिंदाज इसके वारिस बिलावल के हाथ में है, मगर आम आदमी की हालत जूं की तूं है। पाकिस्तान अब ऐसे 2 रेन सैलाबों की मार है, सिर्फ जमीन बची है। जहाँ जहाँ सैलाब आया है वहाँ घर अब रहने के काबिल नहीं। एक हल्का सा झटका सैलाब में डूबे घर जमीन बोस कर देगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।